हेलो एवरीवन गाइस, राधे कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैं भी इधर अच्छी हूँ। तो गाइस, ये ब्लॉग है फ्राइडे का। तो इधर हो रही है मेरी कार्तिक मास की पूजा, जो कि अभी चल रहा है। कार्तिक मास का महीना बोलते बहुत ही पुण्य का महीना होता है, और मतलब सुबह से नहाना धोना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही से यहाँ उठ गए थे अर्ली मॉर्निंग, वही 4:15 का टाइम, और बस वही डेली रूटीन के लाइट ऑन करो, गेट वगैरह खोले, झाड़ू वगैरह निकाली, अंदर का हॉल का सब झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं नहाने गई, रेडी हुई, और इसके बाद फिर मैं आई हूँ इधर बाहर। तो बस मैं इधर कर रही हूँ तुलसी माता और शालिग्राम की पूजा, जो मैंने सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया था। बस पूजा से अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो इधर मेरी तुलसी माता को मैं सबसे पहले जल चढ़ाती हूँ, और फिर कार्तिक में, और इसके बाद फिर मैं शालिग्राम की पूजा करती हूँ, जो मेरी तुलसी के मंदिर में ही बैठे हुए हैं। तो मैं दोनों की पूजा कर दूँगी, इधर जल वगैरह सब चढ़ा दूँगी। और बस अंदर से ही मैं दीपक जला के ले आई थी, इधर ही मैंने बुझ गया था, तो फिर हवा से मैंने जला लिया था। और बस इधर मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की नाम जप करते हुए ही मैं आरती कर देती हूँ। तो कार्तिक मास में बोलते सुबह से तुलसी में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, और कहीं आप जला पाओ चाहे ना, सुबह से शाम के भी जला सकते हो, दीपदान कर सकते हो। पर बोलते सुबह से तुलसी में एक दीपक ज़रूर रखना चाहिए, वो भी घी का। तो मैं घी का दीपक ले आई, और इधर मैंने आरती वगैरह कर दी। और आरती करने के बाद मैं इधर ही परिक्रमा लगा लेती हूँ सामने। तो बोलते हो रोज़ परिक्रमा लगानी चाहिए, 5 या 7 या 11 परिक्रमा लगानी चाहिए। तो बस मेरी यहाँ परिक्रमा हो गई थी पूरी, इधर मेरी तुलसी की पूजा हो गई थी। जब फिर तुलसी की पूजा हो जाने के बाद फिर मैं गई इधर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने, जो इतने सुबह से सूर्य भगवान नहीं अभी निकलते हैं, क्योंकि ये मेरे 5:15 का टाइम था सुबह का। और इधर मेरी पूजा हो जाने के बाद सूर्य भगवान को मैंने तो जल चढ़ा दिया था, और बस नाम लेके इसके बाद मेरे यहाँ खिले रहते हैं रोज़ फूल। तो बस इधर ही मैं रोज़ ताज़े फ्रेश फूल भगवान के लिए तोड़ लेती हूँ। तो गुलाब के 1-2 फूल मिल ही जाते हैं लड्डू गोपाल के लिए मेरे। तो बस एकदम खिले ताज़े फूल में चढ़ा देती हूँ। और इधर गार्डन में मेरे बहुत सारे फूल लगे हुए छोटे छोटे, वो भी मैं अभी तोड़ लूँगी और वो भी मैं चढ़ा दूँगी। तो बस इधर मैं दूबा भी तोड़ ले जाऊँगी। तो दूबा भी मैं अभी अपने गणपति भगवान को दूबा भी चढ़ा दूँगी। इधर ही मेरे गमले में रखे हुए दूबा और फूल भी मैं यहीं से तोड़ के ले जाऊँगी। सुबह का मतलब नहाना और पूजा करना बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। कार्तिक मास के महीने में पता ही नहीं चलता पूजा में 1-1.5 घंटा कैसे ही निकल जाता है। और सुबह से अच्छा भी लगता है, एकदम बाहर ठंडी हवा चल रही होती है, एकदम सुनसान है, अभी कोई भी नहीं इधर उठा है, एकदम अंधेरा है। तो इधर मेरी रोड लाइट जल रही है, तो उसका ही इतना ज़्यादा उजेला आ जाता है। और इधर मैंने छोटे बड़े सारे फूल तोड़ के मैं अपने में भर लेती हूँ, और जाके फिर भगवान को मैं फूलों से अच्छे से सजा दूँगी। तो गाइस देखिए, मेरी पूजा हो गई थी, और ये मैं दिखा रही हूँ आपको दीपक। तो कितना अच्छा लग रहा है, सुबह से दीपक रखा हुआ है मंदिर में, बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसके बाद मैं फिर गई हूँ अंदर, और अंदर जाने के बाद बस अब अंदर से आई हूँ मैं हल्दी कुमकुम, और इधर ही मैं देरी में हल्दी कुमकुम और फूल में लगा देती हूँ। तो बस मेरी दहलीज की पूजा में हो जाती है। इसके बाद बस मेरे कर देती हूँ मैं टीवी ऑन। तो बस टीवी ऑन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगा देती हूँ मंत्र, या राधे कृष्णा का। तो वो बजते रहता है, और बस मेरा काम फटाफट होते रहता है, मेरा भी मन लगा रहता है, और मैं गुनगुनाती रहती हूँ और सारे काम करती रहती हूँ। पता ही नहीं चलता कि टाइम की कैसे ही निकल जाता है गाने में। तो बस वो बज रहा है, मैंने आवाज़ स्लो कर दी है, और इधर मैं सारे भगवान निकाल देती हूँ, जो कि मैं डेली ही निकालती हूँ। तो सबसे पहले भगवान को उठाया, पर्दा खोला और लाइट ऑन करी, और सारे भगवान को मैंने निकाल के रख दिए हैं नीचे, और कपड़ा बिछा दिया था, डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखते हैं। और बस पूरी इधर ही कपड़ा में अलग से किए रहती हूँ मंदिर का, और बस वही कपड़े से मैं भगवान के मंदिर का अच्छे से झाड़ू उसी से मैं पोंछा कर देती हूँ, फिर उसको धुल के मैं डाल देती हूँ बाहर, तो वो सूख जाता है। तो एक कपड़े से मैं पूरा अच्छे से भगवान को झाड़ू पोंछा कर दी। तो ऐसे बिना झाड़ू पोंछा करे मुझे पूजा करने में मन ही नहीं लगता है। तो बस मुझे झाड़ू पोंछा करने की आदत है, तो बस मैं इधर अच्छे से झाड़ू पोंछा करके पटा वगैरह सेट कर दे दूँगी।
तो गाइस इधर मैंने अपनी पढ़ ली है, मतलब जो अध्याय मैं रोज़ पढ़ती हूँ तो वो मैंने अध्याय पढ़ लिया है। कार्तिक मास के महीने का अध्याय पढ़ने के बाद बस इधर नाम जप की माला करूँगी, पाठ करूँगी, मन का रामायण पढ़ूँगी जो मैं डेली पढ़ती हूँ। और भगवान को फूलों वगैरह से सजा दिया, नहला धुला के, और इसके अच्छे कपड़े पहना दिए, और धूप बत्ती अगरबत्ती भोग प्रसाद फल फूल मैंने सब भगवान को चढ़ा दिया था। इसके बाद ही फिर मैं सारे पाठ वगैरह पढ़ती हूँ। और दीपक फिर मेरा जब तक जलता ही रहता है। तो मैं 2 दीपक जलाती हूँ, एक मैं घी का दीपक से आरती करती हूँ, एक मैं तेल का दीपक पहले से जला के रख देती हूँ। बोलती मंदिर में जब बैठना चाहिए तो ऐसे नहीं भगवान को नहला, एक दीपक जला के ही सारी पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं बैठते ही पहले एक दीपक जला देती हूँ, फिर पूजा करती रहती हूँ। मतलब नहलाना धुलाना, चंदन चावल, इसमें भी टाइम लग जाता है। तो इससे पहले एक दीपक जलाओ, फिर सारे काम भगवान के नहलाने धुलाने के और साज श्रृंगार के करते रहना चाहिए। तो ये मैं एक दीपक जला देती हूँ। फिर देखिए गाइस मेरे कितने अच्छे भगवान सज गए हैं। फिर बाद में घी वत की आरती में करती हूँ, जो मेरे काफ़ी देर तक दोनों दिए जलते रहते हैं। और बस इसके बाद मैंने शंख बजाई और उसमें पानी भर के रख दिया। तो भगवान के मंदिर में शंख जरूर रखना चाहिए, और मतलब लक्ष्मी का वास रहता है, और उसमें पानी भर के रखना चाहिए। तो अपने घर में कभी धन धान की कमी नहीं पड़ती है। तो शंख में हमेशा पानी भर के रखना चाहिए। खाली शंख मंदिर में कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे पैसा खर्च होता है, पैसा अपना नहीं बचता है। तो मैं डेली पानी और उसमें थोड़े से फूल की पत्तियाँ डाल देती हूँ। और बस पूरी पूजा हो जाने के बाद मैं गई इस मंदिर। तो मंदिर होके आ गई थी, और बस मंदिर होके आ गई थी। हस्बैंड जी का लंच बॉक्स बनाया, बच्चे चले गए स्कूल, तो उनकी 7 बजे आ जाती है बस। इनका लंच बॉक्स बना दिए थे, भी चले गए थे। और जो मेरे काम थे कपड़े बस वगैरह मशीन में मैंने लगाए, और बस ये सब मेरा काम हो गए थे। खाना वगैरह नाश्ता वगैरह सब हो गया था। ये टाइम है मेरे दोपहर का, मतलब 12 बजे का, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही मलाई निकाल के रख दी थी बाहर। तो मैंने कहा चलो अब मैं मलाई बनाती हूँ सुबह, तो वही खाना पीना वही डेली का। तो फिर ब्लॉग शूट नहीं किया, तो ये डायरेक्ट दोपहर के टाइम है 12 बजे का। तो इधर मेरी रखी हुई थी मलाई। तो ये मेरी 3 कटोरी मलाई थी। तो देखिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में निकाल के रख दी है मलाई, जो पिघल गई थी। मतलब सुबह मैंने निकाल के बाहर रख दी थी फ्रीज़र से। इसके बाद मैंने इसमें 6-7 मतलब 5-6 बर्फ़ की आइस डाल दी है। और बर्फ़ की आइस डाल के ही ऐसी ही मलाई का घी बनाती हूँ। बस जैसे ही मैंने बर्फ़ की आइस डाली तो वैसे भी मेरी मलाई पिघल गई थी ऑलरेडी। अब इसमें डाल दी मैंने आइस, तो ये पिघल जाएगी मलाई। तो अब मैं आ गई हूँ इधर बाहर। तो आज रिमी भर स्कूल गई थी, ओम स्कूल नहीं गया था क्योंकि इसको था हल्का फीवर। तो फिर मैंने स्कूल नहीं जाने दिया, कि इसको मैंने गोली वगैरह खिला दी है। तो ये मतलब टीवी देख रहा है। तो मैं लगा रही थी इधर कुछ सॉन्ग, तो मैंने कहा चलो सॉन्ग बजते रहेंगे और मैं इधर मलाई बनाती रहूँगी, क्योंकि थोड़ा मलाई बनाने में बर्तन भी ज़्यादा हो जाते, थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। तो बस इधर वो लेटा था, दवाई ववाई मैंने उसको खिला दी थी। और बस इधर क्या है कि मेरे यहाँ जाती है कचरा गाड़ी, दोपहर में आती है। तो वो क्या मेरे से कचरा गाड़ी छुप जाती है, तो फिर मुझे नहाना पड़ता है। फिर मैंने कब नहाया, फिर कपड़े चेंज किए, क्योंकि सुबह इतना झाड़ू पोछा रूम का नहीं हो पाया था बच्चों की, तो फिर वो भी किया मैंने। ये सब करने के बाद फिर नहीं लगता मन, क्योंकि शाम को सब जगह दीपक रखना पड़ते हैं। तो फिर मैंने नहा लिया और कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं। और फिर ये आ गई हूँ खाना वाना खा के मैं दोपहर के इधर मलाई बनाने। तो बस इस मलाई को जैसे अच्छे से फेंटो ना मलाई डाल के, तो एकदम से एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था। अब इसमें दूध अलग हो जाएगा और मक्खन टाइप का इसमें अलग निकल आएगा। बस इससे ही घुमाते रहना है चम्मच से, ऐसे में ही मक्खन अलग और इसका दूध जो रहता है वो अलग हो जाएगा। तो गाइस देखिए इसमें आपको दिख ही रहा होगा मक्खन मक्खन अलग दिख रहा है, और इसको जो दूध निकला हुआ है वो अलग दिख रहा है। बस इसी तरह मैंने थोड़ा और घुमाया, और फिर देखिए यूँ 10 मिनट, मुझे कम से कम 15 मिनट लगे होंगे ये सब करने में। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बैठे बैठे पता ही नहीं चला। टीवी भी चल रही थी और ये मेरे मलाई का काम भी होता जा रहा था साथ साथ। तो फिर मैंने एक बार चम्मच से घुमाया, तो अब नहीं निकलेगा मक्खन, क्योंकि जितना मक्खन निकलना था ऑलरेडी निकल चुका है। और अब बस दूध बचा हुआ, मक्खन मक्खन ऊपर अलग से आ गया है। आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में मैंने दिखाया है जूम करके, तो कितना अलग दिख रहा है। देखिएगा इस पास से मैंने अलग पास से भी दिखाया है कि कितना मतलब मक्खन साइड में है और दूध अलग हो गया है। बस अब मैं क्या करूँगी, पूरा मक्खन निकाल के
अब मैं कटोरे में एक साइड रख दूँगी और दूध का डोंगा मैं भर के अलग रख दूँगी। तो इसमें देखिए मेरे एक गोला बन गया है मक्खन का। उतने में तो 3 कटोरे में 3 गोले बने हैं। तो ये फर्स्ट गोला बन गया, अब ये सेकंड गोला है। तो इसको भी मैंने सेकंड गोला भी मेरे मक्खन का बन गया, उसी में मैंने डाल दिया है। और अभी बन रहा है मेरा थर्ड गोला। तो 3 गोले मेरे बड़े बड़े बन गए हैं मक्खन के। तो इससे अच्छा खासा घी मेरा निकल आएगा। तो अब देखो मैंने इसमें से मक्खन वगैरह सब निकाल ली। अब नीचे क्या है, दूध वगैरह जो बचा है एक्स्ट्रा, तो इसको मैं इस कटोरे में डाल देती हूँ दूध को। और फिर इसी सेम कढ़ाई में मैं ये मक्खन डाल दूँगी और गैस के ऊपर रख दूँगी। बस स्लो कर दूँगी आँच, तो ये मक्खन पिघल जाएगा और घी बन जाएगा। और इस दूध को भी मैं गैस में रख दूँगी विनेगर डालकर। तो देखिएगा इस मैंने इसी कटोरे का पूरा मक्खन पहुँच के सेम उसी कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि उसमें वैसे भी पहले से मक्खन बटर लगा हुआ है। तो ये अच्छे से पूरा पिघल जाएगा। चम्मच वगैरह में भी मैंने मक्खन निकाल लिया, वो भी इसमें डाल दिया। अब मैंने कढ़ाई रख दी सीधी गैस पे। तो बस अब मैंने ये दूध जो निकला था और लास्ट का मक्खन का, वो भी मैंने इसमें रख दिया है गैस में। तो क्या करूँ, एक साइड मेरा घी बन रहा है, एक साइड मेरा दूध भी वो हो रहा है, पक रहा है। तो दूध में मैं क्या करूँगी, जो एक दूध बचता है ना मलाई का, इसमें 2 चम्मच में बड़े विनेगर है ये। तो ये देखिए विनेगर, तो 2 बड़े चम्मच विनेगर डालूँगी कप में और 2 ही बड़े चम्मच में डालूँगी पानी। और इस खोलते हुए दूध में मैं डाल दूँगी विनेगर पानी मिक्स और चम्मच से इसको थोड़ा हिला दूँगी। तो ये क्या दूध फट जाएगा, तो इसका बन जाएगा पनीर। मैं अक्सर ऐसे ही पनीर इसका बना लेती हूँ। तो भुर्जी पनीर बनाओ या पनीर के पराठा बना लो, तो ये फट गया है दूध अलग हो जाएगा, पनीर ऊपर आ जाएगा। बस फिर वो दूध में पौधों में डाल दूँगी। अब मेरे बाहर कुत्ते रहते उनको भी मैं पिला देती हूँ। और बस देखिएगा इस पकते पकते बातों में मेरा घी भी पूरा रेडी हो गया है अच्छे से। जब ये डार्क हो जाए तो बस फिर मैं गैस ही मैंने बंद कर दी है। और बस इसके बाद अब हो गई है ठंडी, पूरी मेरा घी हो गया ठंडा। अब मैं इसको एक डिब्बे में भर लूँगी। पूरा ठंडा हो गया है, अब गर्म बिल्कुल भी नहीं है। बस इसको डिब्बे में भरने के बाद और दूध रखा है जो बगल में, उसको छन्नी में डाल दूँगी। तो बस छन्नी का दूध नीचे हो जाएगा और पनीर ऊपर आ जाएगा। तो पनीर बना लूँगी भुर्जी या पनीर के पराठे। तो ये मैं हर बार ही ऐसा करती हूँ। तो गाइज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको मेरे घी बनाने का टेक्निक कैसा लगा वो भी बताइएगा। और जो लेफ़्ट ओवर बचता है वो मैं साइड में रख देती हूँ। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।